देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम में विभाज्यता के बारे में। कल मैंने कुछ प्रश्नों के बारे में आपसे बात की थी, आइए आगे हम लोग समझते हैं। आपका प्रश्न है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो? ये संख्या किससे घटनी चाहिए? 9 से। आपका प्रश्न है कि संख्या 9 से कटनी चाहिए। कोई भी संख्या 9 से तब कटती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है। कोई भी संख्या 9 से तब कटेगी जब संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा। आपको पता है कि 8 और 1 कितना होगा? जब मैं अंकों का योग करता हूं तो मुझे कहीं भी जोड़ते वक्त 9 मिलता है या 9 का मल्टीपल मिलता है तो मैं छोड़ देता हूं। तो जब मैं इसका जोड़ लगाता हूं तो 8 और 1 9। मैं देखता हूं 5 और 5 10 और 2 12। मैं इसके अंकों का योग करता हूं तो 12 और 12 प्लस कितना है? x। मैं अंकों का योग करता हूं तो 5 और 5 10 और 2 12, ये 12 प्लस x हो जाता है। अब आपको x का जो मान लगाना है वो न्यूनतम मान लगाना है। आपको जो इस संख्या के लिए x का मान किसी अंक के तौर पर लगाना है वो सबसे छोटा लगाना है। तो बताओ मैं 12 में क्या जोड़ूं कि वो 9 से कट जाए? अगर मैं 12 में 6 को प्लस करता हूं, अगर मैं 12 में 6 को जोड़ देता हूं तो ये 12 और 6 18 हो जाता है। और 18 किससे कट जाता है? 9 से। तो हमारे इस प्रश्न के लिए मुझे बताइए कि x का मान कितना होगा? 6। संख्या 9 से कट रही है। a का मान क्या होगा? यहाँ पर छोटे और बड़े की बात नहीं है, केवल आपको a का मान बताना है। ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 9 से। बताओ 6 और 3 9। ये 6 और 3 9 हुआ। अच्छा जोड़कर देखो 6 2 8 और 4, ये 12 और 12 प्लस कितना है? a का मान फिर क्या लगा दें? जब 6 लगाते हैं तो 12 और 6 18। और 18 का मतलब है कि संख्या किससे कट जाती है? 9 से। आपके प्रश्न का उत्तर 6 हो जाता है। हमें अंकों का योग करना है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक 4 अंकों की संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है तो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा? मैं इस संख्या के अंकों का योग करता हूं। जब मैं इस संख्या के अंकों का योग करता हूं तो बताओ 8 और 5 13। मैं संख्या के अंकों का योग करता हूं तो 8 और 5 13। और 13 और प्लस कितना होगा? x। और प्लस कितना होगा? y। 8 और 5 13। मैं जोड़ता हूं तो 13 प्लस x प्लस y। अब मुझे x और y का अलग अलग मान नहीं बताना है, मुझे x और y का मिलाकर मान बताना है। तो कहा जाता है कि x और y का हमें कौन सा मान बताना है? न्यूनतम। तो बताओ कि x और y का सबसे छोटा मान हम क्या लगा लें ताकि मुझे ताकि मुझे वो संख्या मिले जो संख्या 13 के बाद 9 से कटती है। तो मुझे जो इन दोनों का मान मिला के लगाना होगा वो 5 लगाना होगा। जब 5 लगाना होगा तो बताओ 13 और 5 कितना होगा? 18। और 18 किससे कटता है? 9 से। तो बताइए कि न्यूनतम मान के तौर पर x प्लस वाई का मान कितना होगा? 5। इस सवाल में हालांकि कहा नहीं गया लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर x प्लस वाई का अधिकतम मान पूछा होता तो हम क्या लगाते? देखिए, किन्हीं भी दो अंकों के तौर पर अगर मैं x प्लस वाई की बात करता हूं, किन्हीं भी दो अंकों के तौर पर अगर मैं x और y की बात करता हूं तो इन दोनों का जो सबसे छोटा मान होगा वो 0 प्लस 0 मतलब क्या होगा? 0। और इन दोनों का जो सबसे बड़ा मान होगा वो 9 प्लस 9 सबसे बड़ा क्या होगा? 18।
तो दोनों का मान सबसे छोटा लगाएंगे 0, सबसे बड़ा लगाते हैं 18। 0 से 18 तक आप कुछ भी लगाएंगे, लेकिन मान असल में वो होगा जो लगाने पर योग किससे कटना चाहिए? 9 से। अगर आपका सवाल अधिकतम का होता, मैक्सिमम वैल्यू का होता, तो आप क्या लगा सकते थे? बताओ 13 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? अरे 18 हो गया। 18 के बाद 9 से कोई संख्या कटती है तो वो 27 होती है। क्या होती है? इसका मतलब है कि दोनों का मान 14 लगा सकते हैं। और अगर 28 के बाद कोई संख्या कटती है 9 से तो वो 27 के बाद 36 होती है। अच्छा बताओ 13 में क्या जोड़ें कि 36 हो जाए? तो 23 जोड़ना होगा। लेकिन सबसे बड़ा मान क्या लगा सकते हैं? 18 से ऊपर नहीं जा सकते। तो इस सवाल के लिए अगर आपसे न्यूनतम पूछे तो क्या होगा? 5, और अधिकतम पूछे तो क्या होगा? 14। देखिए अगला क्या है आपके लिए? x का ऐसा न्यूनतम मान क्या होगा? x का ऐसा न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 5 अंकों वाली किससे कट जाए? 9 से। 9 से कटने का मतलब बताओ? 7 और 2 9। 7 और 2 9 हो गया। 9 तो 9 से कट ही जाएगा। जब मैं इसका योग करूंगा तो 5 और 3 8, और बताओ 8 प्लस x। मैं संख्या के अंकों का योग करता हूं तो 7 और 2 9, तो 9 से कट गया। ये 5 और 3 8 हुआ। बताओ कि 8 में क्या जोड़े कि 9 से कट जाए? हमें x का मान 1 लगाना होगा। मैं जैसे ही x का मान 1 लगाता हूं ये 9 हो जाता है, और 9 9 से कट जाता है। तो x का मान कितना होगा? 1 होगा। अगला देखिए, ये संख्या ऐसी है जो 9 अंकों वाली है और 9 से कटती है। अगर y माइनस एक्स बराबर 6 है तो आपको रूट में 2x प्लस 4y का मान बताना है। ये संख्या किससे कटती है? 9 से। कोई भी संख्या 9 से कटती है तो संख्या के अंकों का योग करेंगे। अच्छा बताओ 6 और 3 9, 7 और 2 9, और 5 और 4 9। हो गया। तो बताओ हमारे पास क्या बचा? 8 प्लस एक्स और प्लस क्या होगा? वाई। अब मुझे x प्लस वाई का मान लगाना है, और मुझे ऐसा मान लगाना है ताकि योगफल किससे कटता हो? 9 से। तो बताओ क्या मैं x प्लस वाई का मान सबसे पहले तो 1 लगा सकता हूँ? x प्लस वाई का मान सबसे पहले लगाने की बात आती है तो 1 लगा सकते हैं, क्योंकि बताओ 8 और 1 9। और अगर 1 नहीं लगा सकते तो उसके बाद क्या लगा सकते हैं? 10, क्योंकि 10 और 8 18। अगर मैं सवाल की किसी भी कंडीशन को ना देखूं तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं संख्या के अंकों का योग करता हूं तो मुझे x प्लस वाई का मान 1 भी मिल जाता है, और मुझे x प्लस वाई का मान 10 भी मिल जाता है। बात क्लियर हो गई? लेकिन हम दूसरी कंडीशन को देखते हैं तो पता चलता है कि y और x में कितने का अंतर है? 6 का। जब y और x में 6 का अंतर है तो इसका मतलब कम से कम y का मान 6 है। जब कम से कम 22 का मान 6, कम से कम 6 बता रहा हूँ, कम से कम 22 का मान 6 है, तो इसका मतलब दोनों का योगफल 6 से बड़ा होगा। जब दोनों का योगफल 6 से बड़ा होगा तो मुझे योगफल के तौर पर जो लेना होगा वो क्या लेना होगा? 10। अगर 22 माइनस एक्स बराबर 6 है तो आप योगफल 1 नहीं ले सकते, आप योगफल क्या लेंगे? 6 से बड़ा लेंगे। और बताओ 6 से बड़ा योगफल है कितना? 10। इसका मतलब 22 और प्लस एक्स बराबर कितना है? 10। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। 22 प्लस एक्स बराबर 10 है, और 22 माइनस एक्स बराबर 6 है। तो बताओ क्या 22 का मान 8 लगा लें और एक्स का मान 2 लगा लें? अरे बोलो। अरे भाई 8 और 2, और 8 में से 2 गया तो 6। ये दोनों मान दोनों बातों की पुष्टि करते हैं, अर्थात 22 बराबर 8 और एक्स बराबर 2। जब y बराबर 8 और x बराबर 2 इसमें लगाते हैं, ये आपके पास है रूट 2x प्लस कितना? 4y।
ये √2x + 4y है। अच्छा बताओ x का मान क्या है? 2, तो बताओ 2 दूनी, और y का मान 8, तो बताओ 8 चौक। अच्छा 32 और 4 और 36 का रूट कितना होगा? 6। अगला प्रश्न देखेंगे साहब। अब आता है 11 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 11 से तब कटती है जब एकांतर अंकों का योग करेंगे और उनका अंतर करेंगे। एकांतर अंकों का योग करेंगे और उनका अंतर करेंगे, तो या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हमें n का ही मान निकालना है। देखो तो n के बाद 3 जुड़ेगा, और 3 में क्या जुड़ेगा? 7, और 7 में क्या जुड़ेगा? 4। तो बताओ n और 3, 7, 4, 11 और 3, 14। इसका मतलब n प्लस कितना हो गया? 14। जब कभी भी किसी चीज का मान, कोई संख्या 11 से कटती हो, निकालना हो, तो एकांतर अंकों के योगफल को बराबर कर दीजिए। जब एकांतर अंकों के योगफल को बराबर कर दीजिए, या एक काम करिए, ये n+14 हो गया। अच्छा दूसरा वाला कितना हुआ? 2 और 4 और 6 और 2, 8। बात समझ में आ गई? अब कहने का मतलब है कि n, अच्छा बताओ n+14 और माइनस कितना होगा? 8। अच्छा 14 में से 8 गया तो क्या बचा? 6। अब यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए, यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए, या ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बताओ मुझे n का मान या तो -6 लगाना होगा, और हम जानते हैं कि हम -6 नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी अंक माइनस में नहीं होता है। तो बताओ मुझे n का मान क्या लगाना होगा? मैं जैसे ही n का मान 5 लगाता हूं, तो ये 5 और 6 11 हो जाता है। क्या 11 11 से कट जाएगा? n का मान 5। एकांतर अंकों का योग करिए, फिर देखिए उसमें कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाइए। मैं देखता हूं कि n+6 बच जाता है। अब इसका मतलब है कि 6 को बड़ा करना है, उतना बड़ा करना है कि कम से कम 11 तो बन जाए। तो बताओ 6 में क्या जोड़ दें? 5। अगला प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सी संख्या 11 से कट रही है? बताओ कौन सी संख्या 11 से कट रही है? हैं? डी। बताओ 5 और 1, 6 और 3, 9 और 1, 10। ये 10 हो गया। और 2 और 4, 6 और 6 और 4, 10। क्या दोनों का अंतर 0 हो गया? कोई भी संख्या अगर पता करनी है कि 11 से कटेगी या नहीं, तो एकांतर अंकों का योग करिए अलग अलग, फिर उसका योग अंतर करिए। वो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। आपको बताना है n। बताओ n+10 हो गया। n में क्या जुड़ा? 9, और 9 में क्या जुड़ा? 1। n+10 हो गया। और बताओ ये 5 और 2, 7। दोनों का अंतर कर दें। जब दोनों का अंतर करेंगे, तो बताओ n प्लस कितना होगा? ये n+10 है। एकांतर अंकों का योग करा तो n+10 है, उसमें से 7 को घटा दिया तो n+3 है। अब ये 0 तो हो नहीं सकता। जब ये 0 नहीं हो सकता, तो क्या इसे 11 करेंगे? और 11 कैसे होगा? 8 लगाना। ये इस सवाल को करने का वास्तविक तरीका है। एकांतर अंकों का योग करिए, आपस में अंतर करिए, तो n+3 बचेगा। अब 3 को बड़ा करेंगे, उतना बड़ा करेंगे कि कम से कम 11 तो बने। तो 11 कैसे बनेगा? क्या लगाओगे? 8 लगाओगे।
ये संख्या है 11 से विभाज्य है। आपको k प्लस m का अधिकतम मान बताना है। जो बड़े से बड़ा होगा वो बताना है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जोड़ो, बताओ 5 में क्या जोड़ा? k, और k में और 1 में कितना हो गया? 14 प्लस 14 प्लस k, यही होगा। ये 14 प्लस k हो गया। जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला घटा देंगे। 14 प्लस k हो गया। इसे जोड़ो, 4 और 3 7 प्लस m और प्लस 2 कितना हुआ? 9 प्लस m हो गया। ठीक हो गया? इन दोनों का अंतर करिए। ये 14 प्लस k है और वो 9 प्लस m है। अंतर करेंगे तो 14 प्लस k माइनस क्या होगा? 9 और माइनस क्या होगा? m। अच्छा, या तो इनका अंतर क्या होना चाहिए? या तो इनका अंतर क्या होना चाहिए? 0, या क्या होना चाहिए? 11। कम से कम 11। इन दोनों का अंतर कर रहे हैं, तो या तो अंतर होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11। अच्छा, 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो कितना है? 5। 5 प्लस के माइनस कितना होगा? 5 माइनस के, अच्छा, बराबर 0, और ये क्या होगा? 11। दो कंडीशन बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे दो कंडीशन ये बन रही है, या तो के माइनस एम का मान ऐसा लगाओ कि 0 हो जाए, या के माइनस एम का मान ऐसा लगाओ कि जुड़ के 11 हो जाए। तो क्या के माइनस एम के दो मान मिलेंगे? या तो के माइनस एम का मान खुद में लगाना होगा -5। अरे 5 में से 5 गया तो इसका मान के माइनस एम का मान। और अगर के माइनस एम का मान -5 नहीं लगा सकते तो आपको प्लस का 6 लगाना होगा, मतलब आपको 6 लगाना होगा। एक बार फिर समझिए, आपने एकांतर अंकों का योग करा। जब आपने एकांतर अंकों का योग करा तो ये 14 प्लस के है, और आपने फिर जो बचे थे उनका योग करा तो 9 प्लस एम है। आपस में अंतर करते हैं, तो या तो इनका अंतर 0 होना चाहिए या इनका अंतर 11 का मल्टीपल या गुणज होना चाहिए। आप देखते हैं कि 5 और ये के माइनस एम। अच्छा, इसका मान माइनस का 5 ही लगा दें तो 5 में से 5 गया तो 0। या 0 नहीं बना, किसी वजह से कंडीशन नहीं बैठती है, तो क्या मुझे के माइनस एम का मान 6 लगाना होगा? जब के माइनस एम का मान 6 लगाना होगा तो 6 और 5 11। अब दो कंडीशन आपके पास बन गई। मैं देखता हूं कि कौन सी कंडीशन से मुझे अधिकतम मान मिल सकता है। अच्छा, के माइनस एम बराबर -5 है। अगर के माइनस एम बराबर -5 है तो क्या एम माइनस के बराबर जो होगा वो प्लस का 5 होगा? बोलिए। के माइनस एम बराबर -5 है, इसका मतलब एम माइनस के बराबर कितना होगा? 5। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अच्छा, के माइनस एम बराबर क्या है? अरे यार, ये दूसरी कंडीशन लिखोगे नहीं लिखोगे? के माइनस एम बराबर कितना है? अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या इसका बड़े से बड़ा मान चाहिए? इसका बड़े से बड़ा मान तब होगा जब इन दोनों के मान बड़े से बड़े लग जाए। और इन दोनों के मान अगर बड़े से बड़े लगाने हैं तो क्या हम लोग यहाँ पर के का मान 9 और एम का मान 3 लगा सकते हैं? इससे बड़ी तो कंडीशन नहीं है। अरे बोलो, किसी भी अंक का मान क्या कभी 9 से बड़ा हो सकता है? तो इसकी कंडीशन तो ये है, बताओ, 9 और 3 12। अरे 9 में से 3 गया तो 6। तो एक तो कंडीशन ये है। अच्छा, यहाँ क्या लगा सकते हैं? एम का मान 9 और बताओ के का मान 4। एम का मान 9 और के का मान कितना लगाएंगे? 4। अच्छा, दो तरह के मान मिले आपके पास, ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी करता है। एक तो हमारे सवाल का उत्तर 9,3 होगा, एक हमारे सवाल का उत्तर 9,3 होगा, और एक हमारे सवाल का उत्तर 9,4 होगा। जब मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं तो इन दोनों का जोड़ कितना आता है? 13। और मैं इन दोनों का जोड़ करता हूं तो कितना आता है? 12। अच्छा, 12 बड़ा या 13 बड़ा?
इसलिए 13 उत्तर होगा। देखिए साहब, अगला प्रश्न। अच्छा मुझे बताइए, ये संख्या लिखी है, आपको b माइनस ए का मान बताना है। अच्छा बताओ, 5 और 7 और 12 और प्लस b हो गया। 5 और 7 12 और 12 प्लस b, यही होगा। 7 और 5 12, 12 प्लस b, और ये कितना हुआ है? अरे a प्लस 2 ही तो होगा। a प्लस कितना होगा? अच्छा, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 या क्या होना चाहिए? 11। इन दोनों का अंतर या तो 0 हो या 11 का सबसे छोटा मल्टीपल यानी 11 होना चाहिए। मैं हल करता हूं तो 12 प्लस बी और माइनस ए और माइनस 2 बराबर 0 या क्या होगा? अच्छा, 12 में से 2 गया तो 12 में से 2 गया तो 10, बी माइनस ए बराबर या तो क्या होना चाहिए? 0 या क्या होना चाहिए? 11। अच्छा, बी माइनस ए का मान दो तरह से हम लगा सकते हैं। या तो b माइनस ए का मान माइनस का 10 लगा ले, हैं? b माइनस ए का मान माइनस का 10 लगा ले, इसका मतलब 10 में से 10 गया 0, लेकिन माइनस का 10 उसे पलटेंगे तो फिर a माइनस बी होगा। अब b माइनस ए के मान सब किस में है? ये प्लस में है। इसका मतलब है कि मैं 0 नहीं बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा? 11। तो क्या लगा ले? 1। चाहे ऑप्शन से देख के कर लो। अगर आप लोग b माइनस ए का मान 1 लगाते हैं तो क्या ये 10 और 1 11 होगा? और 11 किससे कटता है? 11 से। तो आपको क्या लगाना होगा? 1 लगाना। -10 लगाते फिर वो मान b माइनस ए का माइनस में होता, और मेरे हिसाब से ये संभव नहीं है, वैसे भी संभव नहीं है। तो फिर वो a माइनस बी का प्लस में आएगा ना, 10 भी नहीं है ऑप्शन में। हाँ, इसमें वो सब बातें नहीं पूछी उतनी, बस यही पूछा है कि b माइनस ए का मान बता दो। तो बताओ, b माइनस ए का मान या तो -10 होगा। -10 है ऑप्शन में? नहीं, तो 0 नहीं बना रहे वो लोग। क्या बना रहे हैं? 11 बना रहे हैं। 11 कैसे बनेगा? 10 और 1 11। और वैसे भी b माइनस 1 का मान कभी भी -10 संभव नहीं है। ये भी सुन लो क्यों नहीं, जब बात छिड़ी जा रही है तो। b माइनस 1 का मान अगर -10 है तो इसका मतलब a माइनस बी का मान 10 है? अगर b माइनस ए का मान कितना है? b माइनस ए का मान अगर माइनस का 10 है तो a माइनस बी प्लस का 10 है। अब बताओ जरा, मैं a और b के कौन से मान लगा लूं कि 10 हो जाए? ये तो 10 तभी हो सकता है जब इसका मान लगाओ 0 और इसका मान लगाओ 10। क्या कभी किसी अंक का मान 9 से बड़ा हो सकता है? इसलिए ये तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करता इस बात। इसलिए उसने हमसे ज्यादा बातें नहीं पूछी हैं। अगर ये भी कंडीशन बन जाती तो वो कुछ और पूछता, कुछ और पूछता, वो उसका मन है। k का वह मान ज्ञात करें जिसे संख्या इतने से विभाज्य होगी। बताओ, संख्या किससे कटनी चाहिए? कोई भी संख्या 6 से कटनी चाहिए। कोई भी संख्या 6 से तब कटती है जब पहले किससे कटे? 2 से, और उसके बाद किससे कटे? 3 से। कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी जब पहले 2 से कटे और उसके बाद 3 से। मैं संख्या को लिख दूं। आपके पास संख्या है k 532 06 और कितना है k? k 532 06 के, ये संख्या किससे कटती है? ये संख्या 6 से कटती है। कोई भी संख्या 6 से तब कटती है
जब पहले वो 2 से कटे और उसके बाद 3 से। और संख्या 2 से कब कटती है? जब उसका अंतिम अंक 2 से कटता हो। क्या कटता हो? तो बताओ कि मैं अंतिम अंक के तौर पर क्या-क्या लगा सकता हूँ? या एक काम कर लें, 2 के रेस्पेक्ट में तो बहुत सारे मान मिलेंगे, 3 के रेस्पेक्ट में हम काम करते हैं, ठीक है? मैं पहले 3 के हिसाब से काम करता हूँ। अच्छा, कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब अंकों का योग 3 से कटेगा। ये 3 से खुद ही 3 कट गया, ये 6 भी कटता है। बताओ 5 और 2 7 और 7 प्लस कितना होगा 2 के? हैं? अरे भाई 5 और 2 7 और 7 प्लस के। अच्छा, ये योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। आप मुझे बताओ के का मान क्या लगाओ ऐसा, जो योगफल ऐसा हो जो 3 से कट जाए और वो अंतिम अंक को भी सैटिस्फाई करे, किसके लिए? 2 के लिए। बताइए। हम 4 लगाते हैं। अगर हम के का मान 4 लगाते हैं तो बताओ 4 दूनी कितना है? 8। अगर मैं के का मान 4 लगाता हूं तो 4 दूनी 8 और 8 और 7 कितना है? 15। क्या 15 3 से कट जाएगा? अरे बोलो, कट जाएगा ना? तो बताओ के बराबर कितना लगा दिए? और के बराबर 4 लगाने पर ये कंडीशन जो 2 वाली है उसे भी सैटिस्फाई करता है। किसी वजह से अगर ये 0 पर सैटिस्फाई होता तो कभी नहीं लगाते, क्योंकि 0 लगाने पर ये संख्या अपने अंकों से गिर जाएगी। ये मैंने आपको अगली बात बता दी। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि संख्या ये 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योगफल क्या होगा? अच्छा, मुझे बताओ ये संख्या किससे कटती है? ये संख्या 6 से कटती है, लेकिन कोई भी संख्या 6 से अगर कटना चाहती है तो उसे 2 से तो कटना ही होगा, लेकिन उसे 3 से भी कटना होगा। कोई भी संख्या 6 से कटना चाहती है तो वो 6 से तब कटेगी जब पहले वो 2 से कटे और उसके बाद 3 से। अच्छा, मैं बात करता हूँ संख्या के बारे में, तो 87 m है। उसके बाद कितना लिखा है? 62 0 3 और कितना है? m। ये संख्या हमारे पास, कोई संख्या 6 से कटती है तो पहले 2 से और उसके बाद 3 से। बेहतर है कि हम लोग संख्या को 3 से काटें। किससे काटें? अच्छा, एक चीज़ और है आपके लिए। अगर मैं बात करता हूँ केवल किसके रेस्पेक्ट में? अगर मैं बात करता हूँ 2 के रेस्पेक्ट में, तो कोई भी संख्या 2 से तब कटेगी जब अंतिम अंक या तो 0 हो या वो 2 से कटता हो। इसका मतलब है कि मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो। मतलब कुछ मानों को मैंने अलग कर दिया। वो मान कभी भी m के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि संख्या किससे कटनी चाहिए? 2 से। और अगर ये संख्या 2 से कटती है तो इसके अंकों का, सॉरी, जो अंतिम अंक है वो 2 से कट जाएगा। लेकिन संख्या साथ में किससे और कटती हो? 3 से। अब 3 से कटती हो तो अंकों का योग करेंगे, 8 और 7 15, 3 दूनी और 3 ही का ना 3, क्या बचा? 2 और प्लस कितना बचा? 2 है। अब इसमें से आप मान उठा उठा के लगाओ, क्योंकि ये मान 2 के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से जो मान 3 के लिए काम करेगा वो 6 के लिए काम करेगा। बताओ कि m का मान क्या लगा ले? m का मान लगाते हैं 0 तो बात नहीं बन रही। m का मान लगाते हैं 0 तो बात नहीं बन रही, तो m का मान क्या लगाया? 2। 4 लगाते हैं, बात नहीं बन रही, क्योंकि 4 दूनी 8 और 2 10। 6 लगाते हैं तो 6 दूनी 12 और 2 14। क्या लगाएं? 8 लगाते हैं, क्योंकि 8 दूनी 16 और 2 18। इसका मतलब बात बन गई। तो m के कौन-कौन से मान हैं जो दोनों की पुष्टि करते हैं? 2 और 8। क्या इन दोनों का योग पूछा जाता है? कितना होगा? 10। इन दोनों का योग पूछा जाता है तो 10 हो गया। ठीक हो गया साहब? अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी संख्या 12 से कट रही है? कोई भी संख्या 12 से तब कटेगी जब पहले 4 से कटती हो और उसके बाद 3 से कटे।
12 से तब कटेगी जब 4 से कटती हो और 3 से कटती हो। क्या हर संख्या 4 से कटती है? बस संख्या किससे और कट जाए? 3 से। तो क्या जो ऑप्शन डी है वो 3 से कटता है और 4 से भी कटता है? अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन-सा 24 से कट रहा है? इनमें से कौन-सी संख्या 24 से कट रही है? आपको पता है कोई भी संख्या 24 से तब कटेगी जब पहले 3 से कटे और उसके बाद 8। कभी भी 24 के विभाज्यता के लिए मैं 2 और 12 में उसके फैक्टर नहीं करूँगा। किसी भी बड़ी संख्या का अगर हमें विभाज्यता का रूल लगाना है, तो हम उसे कोप्राइम में तोड़ते हैं। तो ये 24 है, 24 का मतलब 3 अट्ठे 24 कौन-सा हो गया? क्या ये संख्या 8 से कटती है? संख्या 8 से कटे और साथ में 3 से भी कटे, तो फिलहाल ये ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगर ये संख्या 36 से कटती है, तो आपको a प्लस b का सबसे बड़ा मान बताना है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी संख्या 36 से तब कटेगी जब पहले 4 से और उसके बाद 9 से। कोई भी संख्या 36 से तब कटेगी जब पहले 4 से और उसके बाद 9 से। हमारे पास संख्या लिखी है 59a और कितना है 44b। क्या आपको a प्लस b का अधिकतम मान बताना है? देखिए a प्लस b का अगर आपको अधिकतम बताना है, तो a प्लस b का अधिकतम मान वो होगा जिसमें a का भी मान सबसे बड़ा होगा, हैं? और b का भी मान सबसे बड़ा होगा। अरे यही तो होगा। अगर आपको दोनों का योगफल अर्थात a प्लस b अगर आपको दोनों का योगफल अर्थात a प्लस b का मान सबसे बड़ा बताना है, तो a का मान भी बड़ा होना चाहिए, b का मान भी बड़ा होना चाहिए। आपको पता है क्या ये संख्या 4 से कटती है? कोई भी संख्या 4 से तब कटती है जब अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं। तो बताइए कि 4 के रेस्पेक्ट में मुझे b का मान सबसे बड़ा लेना होगा और सबसे बड़ा मान क्या मैं b बराबर 8 लगा सकता हूँ? इससे बड़ा मान किसी भी अंक का 4 के रेस्पेक्ट में अंतिम अंक के तौर पर नहीं हो सकता। अगर मैं 8 लगाता हूं तो ये 48 हो गया। क्या हो गया? और 48 किससे कट जाता है? 4 से। तो b का मान तो मिल गया। आपके पास b का मान क्या हो गया? 8। अब तलाश किसकी है? और a का मान किससे निकलेगा? और कोई भी संख्या 9 से तब कटेगी जब अंकों का योग 9 से कटेगा। क्या तुम्हें खुद 9 दिख रहा है? और 5 और 4 9। ठीक हो गया। अब क्या बचा? 8 और 8 और 4 12 में क्या जोड़ दें कि ऐसा मान मिले कि 9 से कट जाए? तो बताओ 8 और 4 बी का मान 8 मिल गया था। तो 8 और 4 12 और 12 और 6 18। इसका मतलब है कि इसका मान 6 लगाना होगा और बताओ 8 और 6 14। अगला देखेंगे साहब क्या है। ये संख्या 36 से कट रही है। कोई भी संख्या 36 से तब कटती है जब पहले 4 से कटे और उसके बाद 9 से। कोई भी संख्या 36 से तब कटेगी जब पहले 4 से कट जाए और उसके बाद 9 से। बताओ 4 से और 9 से कौन सी कटती है? क्या ये संख्या 4 से कटती है? और अगर ये संख्या 4 से कटती है तो इसे 9 से भी कटना था और 9 से कटती है क्योंकि इसके अंकों का योग किससे कटता है? 9 से।
अगला प्रश्न है संख्या 72 से कटनी चाहिए किससे? और कोई भी संख्या 72 से तब कटेगी जब पहले 8 से और उसके बाद 9 से। कोई भी संख्या अगर 72 या 72, कोई भी संख्या 72 या 72, इन दोनों से अगर 72 से कट रही है तो उसे 8 से कटना होगा और उसके बाद 9 से। कोई भी संख्या 8 से तब कटती है जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक, क्या अंतिम 3 अंक यही है? कोई भी संख्या 8 से तब कटेगी जब उसके अंतिम 3 अंक किससे कट जाते हैं? 8 से। बताओ 8 नम और 8 अट्ठे 64। तो क्या मुझे 22 का मान 4 लगाना होगा? अगर मैं 22 का मान 4 लगाता हूं तो संख्या के अंतिम 3 अंक किससे कट जाएंगे? 8 से। तो क्या मुझे 4 मिल गया? अर्थात मुझे 22 की जगह क्या लिख देना होगा? 4। मुझे 22 की जगह 4 लिख देना होगा। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि संख्या के अंकों का योग, किसका योग? किसके रेस्पेक्ट में? संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। क्या खुद में 9 लिखा है? और बताओ कितना लिखा है? 7 और 3 10 और 8 18 और 6 4 10 और 8 18। क्या बचा? 7 बचा। इस 7 में क्या जोड़ें? इस 7 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाए? तो क्या मुझे 2 लगाना होगा? तो बताइए 7 और 2 9, 9 से कट जाएगा। तो बताओ x का मान क्या मिला? 2 और y का मान? आपसे x y पूछ रहे हैं। जब x का मान 2 और y का मान 4 तो बताओ 4 दूनी 8। अगला प्रश्न देखेंगे साहब। यदि 10 अंकों की एक संख्या 72 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान, अच्छा संख्या किससे कटती है? ये संख्या कटती है 72 से। 72 से कटेगी तो 8 के साथ 9 से। संख्या अगर 72 से कट रही है तो 72 का मतलब इसके फैक्टर करता हूं तो 8 नम 72। ये संख्या यदि 72 से कट रही है तो इसे 8 के साथ 9 से कटना होगा। और कोई भी संख्या अगर 8 से कटेगी तो उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। तो क्या संख्या के अंतिम 3 अंक 9/6 है? उसने एक बात और कही है कि इस 22 का मान क्या होना चाहिए? इस 22 का मान क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसे जरा 8 से काट के देखो, बताओ 8 ही का ना? 8 ही का ना 8 हो गया। 3 लगा लूं तो 13 मतलब 56 बन जाएगा। तो बताओ 22 का मान कम से कम कितना लगा सकते हैं? 3। हमने 22 का मान 3 लगाया और हमने संख्या को 8 से काट कर देखा। जब मैं 22 बराबर 3 लगाता हूं क्योंकि इससे छोटा मान नहीं लगा सकते। कम से कम 3 लगाना होगा, संख्या 8 से कट जाएगी। अब संख्या किससे कटनी है? क्या मैं 22 को काट कर इसकी जगह 3 लिख दूं? अब ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 9 से। अच्छा बताओ 6 और 3 9, और बताओ 5 और 4, और बताओ 7 और 2 9, और ये क्या है? 9। खत्म हो गया। तो बताओ बचा क्या? अरे 7 और 6 13। इस 7 और 6 13 में क्या जोड़ दें? 7 और 6 13 में 5 जोड़ दें तो 18 हो जाता है। और 18 किससे कट जाता है? 9 से। तो आप मुझे बताइए कि x का मान कितना हो गया? 5। x का मान 5 हो गया। और बताओ y का मान 3। जब x का मान 5 लगाते हैं तो क्या यहाँ पर 5 पंजे 25 और 3 तिया 9, 25 में से 9 गया तो 16। देखिए अगला प्रश्न।
18 से भाज्यता कोई भी संख्या 18 से तब कटती है अगर मैं 18 की बात करता हूं जो 2 के साथ किससे कटे 9 से। 18 से तब कटेगी जब पहले 2 से कटे और उसके साथ 9 से कटे। अच्छा बताओ क्या मैं सीधे 9 का ही रूल लगा दूं? 2 का तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। कोई भी संख्या 9 से तब कटती है जब अंकों का योग 9 से कटता है। बताओ 7 और 2 9। अच्छा मुझे बताओ कितना हुआ 6 और 3 9। और बताओ 6 और 3 9। और बताओ 7 और 2 9। अंकों का योग कर रहे हैं, योग करते वक्त 9 बन जाए तो छोड़ देते हैं। अब बताओ क्या बचा? अरे 8 और 8। इस 16 में क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए? 2 जोड़ दें तो बताओ क्या x का मान 2 होगा? लेकिन अगर मैं x बराबर 2 लगाता हूं तो अंतिम अंक 2 हो जाता है, अर्थात वो संख्या किससे कट जाएगी? 2 से भी कट जाएगी। तो आप x बराबर 2 लगाएंगे। आपको x का मान 2 लगाना होगा। इनमें से कौन सी संख्या 18 से नहीं कटती है? कोई भी संख्या 18 से कटती है तो पहले 2 से कटे और उसके बाद 9 से। कोई भी संख्या 18 से कटती है तो 18 से तब कटेगी जब पहले 2 से कटे और उसके बाद 9 से। 2 से तो सभी कट रही हैं, बस संख्या 9 से कट जाए। अरे 7 और 3 10 और 2 12 और 12 और 6 18 है? अच्छा नहीं कटती है पूछ रहे हैं। नहीं कटती है तो कौन सा है? क्योंकि संख्या 2 से तो कट रही है। अब 9 से कटना चाहिए। बताओ 5 और 4। बताओ 7 और 2 9। क्या बचा? 8 की जगह 9 होता तो ये भी कट जाती। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 88 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 88 से तब कटेगी जब वो 8 से कटती हो और 11 से। कोई भी संख्या 88 से तब कटेगी जब वो पहले 8 से कटती हो और उसके बाद 11 से कटती है। कोई भी संख्या 8 से तब कटेगी जब अंतिम 3 अंक। क्या मैं संख्या को एक बार लिख लूं? 97 x 4 56। अच्छा ये संख्या किससे कटनी चाहिए? 88 से। और कोई भी संख्या 88 से तब कटेगी जब वो पहले किससे कटती हो और 8 के बाद। और कोई भी संख्या 8 से तब कटेगी जब अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे। तो बताओ मुझे 22 का मान क्या लगा देना चाहिए? 0। इसने 22 का सबसे छोटा मान कहा है क्या? लेकिन छोटा मान तो कहा है, लेकिन x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं। x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं और y का मान सबसे छोटा कहा है, तो वैसे 0 ठीक था। लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। जब 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है तो हमें क्या लगाना होगा? 4 लगा लें। अच्छा 4 लगाते ही अगर मैं इसका मान 4 लगाता हूं तो 8 दिया और 8 ही कना 8। मुझे मजबूरन न्यूनतम मान कम से कम 4 रखना होगा। मैं कम से कम 4 लगाता हूं तो क्या मैं इसकी जगह हटा के यहाँ पे 4 लिख दूं? क्योंकि 22 का मान 4 हो गया। क्या 8 की बातें पूरी हो गई? और 8 की बातें पूरी हो गई, अब संख्या किससे कटेगी? कोई भी संख्या 11 से कब कटती है? क्या मैं सही कर रहा हूं? एकांतर अंकों का योग करिए। 9 x 5 2 कितना हुआ? क्या ये 24 प्लस x हो गया? और बताओ 7 और 4 और 11 और 6 और 17 और 4 21 हो गया। ठीक हो गया? अच्छा एकांतर अंकों का योग करिए, उसका अंतर करिए। या तो वो 0 होना चाहिए या वो 11 होना चाहिए। बताओ 24 में से 21 गया तो 3। और 3 प्लस कितना होगा? x। अब 3 प्लस x 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 11। तो बताओ मुझे x का मान क्या लगाना होगा? 8।
मैं x का मान 8 लगाता। जब x का मान 8 लगाते हैं और बताओ y कितना है? 4। आपसे क्या पूछा जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताओ कितना हुआ? अरे 8 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग, ये 64 हुआ और ये 16 हुआ। कितना हुआ? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। हेलो।